Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Sikar Academy Rawat sir. Sikar Academy Rawat sir के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग एक बार फिर से मैदान में कूद चुके हैं, जहां एक तरफ अपने रहने वाले हैं शार्ट्स और दूसरी तरफ अपनी क्लास 10 की पावरफुल टीम। और हमें इन शार्ट्स को हराना है और हराने के लिए मैं देने वाला हूं दोस्तों आपका साथ। इसीलिए जो नेक्स्ट मार्च या अप्रैल के अंदर जो अपनी वॉर होगी उनके साथ है, उस वॉर के अंदर अपने उनको ओवरकम करने के लिए जो अपनी प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर रखी है और उसके लिए अपने को बेस्ट टू बेस्ट वर्क करना है। तो उस वॉर की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फिर से एक दो बातें हैं वो कहना चाहता हूं कि बोर्ड पे आपको कुछ डेट, डे एंड टाइम लिखा हुआ है। दोस्तों कल अपन लोग आपके सामने लाइव आए थे एक कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेके, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन थी वो लार्ज व्यू पे थी। उसके बाद गवर्नमेंट की आज जो कल की डेट में हम लोग लाइव आए थे उसके जस्ट बाद थोड़े टाइम बाद गवर्नमेंट की कुछ एजुकेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस वापस उन लोगों ने दी थी, कुछ गाइडलाइंस दी थी और उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आए हैं। उन चेंजेस को स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से ये डेट लिख रहा हूँ। इस डेट को, इस टाइम को, इस डे को अपना फिर से क्या रहने वाला है कि लाइव सेशन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? लाइव सेशन रहने वाला है। और ये लाइव सेशन मैं ऐसे मानता हूं कि आप स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये लाइव सेशन अटेंड करना ही करना है, 100% करना है गाइस। तो डेट ऑलरेडी मैंने फिक्स कर लो, मई 24 2020 संडे 11:10 AM आज का है, जो सॉरी कल का जो टाइम था वो ही टाइम रहने वाला है, तो ये ध्यान जरूर रखना। इसके बाद अपने स्टडी को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, इस YouTube चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और क्लास को शेयर कर दे। हाँ भी दोस्तों एक लाइक कर दिया करो क्लास को। मैं देख रहा हूँ कि एक तो ये कि अपनी क्लास में जो सब्सक्राइब्ड बंदे हैं उनका तो रेशियो 70% और नॉन सब्सक्राइब्ड है उनका 30%, यानी कि नॉन सब्सक्राइब लोग अपनी क्लासेस देख रहे हैं। वेरी गुड। आप देखो हम लोग आपके लिए ही बना रहे हैं। ये मेहनत जो चल रही है ये केवल आप लोगों को डिनोट की जा रही है, आप लोगों के लिए ही है। जो पूरा जो डिवोशन है वो ओनली आप लोगों के लिए है। बट आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये आप लोगों के लिए काफी कंपल्सरी बन जाता है और हम लोगों के लिए बिकॉज ये हमारे जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन वर्क करता है। तो आप लोग ये जरूर करें और क्लास को जितने व्यूज आए कम से कम उतने लाइक जरूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपना नेक्स्ट शार्ट। नेक्स्ट शार्ट जो अपना रहने वाला है वो है Na2CO3.10H2O। सर ये 10H2 ऐसे कैसे ऐड है, क्यों भूल गए क्या? मैंने आपको फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलिन बताया था। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलिन है। क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलिन। वाटर ऑफ क्रिस्टलिन क्या था? वाटर ऑफ क्रिस्टलिन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट combined with a unit chemical formula of salt that is known as a water of crystalline। and यहां कितने हैं water of crystalline? 10 हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इसे क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या है? केमिकल जो इसका नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। 10 को डेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 को डेक बोलते हैं। मैथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टोक्टोन डेक, ये आईपीएस में चलता है। और ऐसा ही सेम ऐसा ही जैसे मोनो है, उसके बाद डाई है, उसके बाद ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन डेक है। यानी वो स्टार्टिंग वाले चेंज होते हैं नॉर्मल और उनमें भी ये डेक ही रहता है, दोनों में डेक ही रहता है। तो इसलिए इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल जो नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट है डेकाहाइड्रेट। क्या नेम है गाइस? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वेरी गुड गाइस। डेली लाइफ में इसका जो नेम यूज करते हैं वो है वॉशिंग सोडा। क्या नाम है इसका? वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10H2O
Sodium carbonate decahydrate is its chemical name and washing soda is a daily life name. Understand guys? तो ये अपना है नेक्स्ट साल्ट नंबर 4 रहने वाला है। 1 2 3 4 5, हाँ नंबर 5 पे ये साल्ट रहने वाला है। क्या आपके ध्यान में आ रहा है क्या? Yesterday we have already a salt that's name is a baking soda and you can say that a washing soda and baking soda both name are almost similar because soda तो ये है इनका फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट क्या है सेम टाइप ही है। यहाँ क्या है Na2CO3.2 और आप लोगों को बताना है बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है। ये आप लोगों का आज का पहला होमवर्क करने वाला है कि आपको क्या करना है, आपको बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद करते हैं इसकी अरे भाई बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आप लिखने से कोई फायदा नहीं है बिकॉज अभी इसी के अंदर मैं आपको फिर से बेकिंग सोडा बताऊंगा। चलो बता देता हूं यही, तो आपको होमवर्क कैंसिल होता है यहाँ। इसका जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, अभी आपको मालूम चल जाएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। इसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, NaHCO3 that is our baking soda. First of all we have to take a baking soda. Now we are going to heat it. And the sign that denotes heat, that is a del. A small triangle that is known as a del. A small triangle, एक छोटा त्रिभुज, that is known as a del. First we have to keep baking soda, sodium bicarbonate. Now we are going to heat it. Understand? Now what we get? First is Na2CO3. Only sodium carbonate. Not sodium carbonate decahydrate. We get here only sodium carbonate. It means the difference between sodium carbonate and sodium carbonate decahydrate is that it have 10 crystalline of water, 10 molecule of crystalline of water, but it doesn't have. सेकंड क्या मिलेगा यहां से CO2, क्या मिलेगी CO2, और थर्ड क्या मिलेगी CO2। तो आगे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं बता दूंगा आपको। CO2 को इसलिए आगे लिखते हैं क्योंकि यहाँ एरो का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एरो का साइन। और एरो का साइन इसलिए यूज करते हैं बिकॉज यहाँ से CO2 जो है ये क्या हो जाएगी लिबरेट, ऊपर से जाते गैसेस कंडीशन में ऊपर चली जाती है। सर अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि Na2CO3 now we react this sodium carbonate with water, और कितने, वो भी 10 के साथ। तो क्या ऐड होंगे, ये इसके साथ है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलिन ऐड हो जाएंगे, एज वाटर ऑफ क्रिस्टलिन ऐड हो जाते हैं। एंड दैट इज आवर वॉशिंग सोडा, दैट इज आवर वॉशिंग सोडा। Like this we can get a washing soda from a baking soda, that is our baking soda. और अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे that आपको मैंने बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्यों नहीं लिखने को कहा, बिकॉज ये आगे आने वाला था इसलिए लिखने का कहने का कोई फायदा नहीं बनता। सेकंड जो है ये बन गया अपना क्या, वॉशिंग सोडा। तो यहां ये क्वेश्चन किस तरह पुट हो सकता है, ये क्वेश्चन दो तरह पुट हो सकता है। फर्स्ट राइट द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ ए वॉशिंग सोडा। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ ए बेकिंग सोडा। सेकंड क्या क्वेश्चन बन सकता है, राइट द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा। ठीक है, यानी कि वॉशिंग सोडा डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि इसके फॉर्मेशन रिएक्शन लिखिए, और सेकंड ये थोड़ा सा पजल करने के लिए he also can write like that write formation reaction of washing soda from a baking soda. Both questions are same because both formation reaction is same, दोनों में बेकिंग सोडा से बनता है। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है गाइस, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस अपनी सोच का डिफरेंस है। ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट रिएक्टेंट दैट you have used is baking soda and the last product that you will get is a washing soda. Understand guys? तो अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं लिखने जा रहा हूं इसकी प्रॉपर्टीज।
ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया होगा। अगर आप लोगों को दोस्तों कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मेरी आप लोगों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, आशा है कि हम अपना परिवार बढ़ाने की कोशिश करें। परिवार मेरा पर्सनल नहीं, फैमिली प्लानिंग वाली बात नहीं कर रहा मैं, वो जैसे अपना ये YouTube चैनल का जो प्लान है, ठीक है, उस चैनल को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। इस पे अपना जो परिवार है जो आज काफी बड़ा हो चुका है, हम इसको और ज्यादा बड़ा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये स्टडी पहुंच पाए। जिन लोगों की स्टडी में लॉस हुआ है वो अपनी स्टडी को रिकवर कर पाए, जिस टाइम स्कूल लगे उस टाइम वो नॉर्मल लेवल पे हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारे क्लासेस है पहुंच पाए। इसके बाद दोस्तों अपने बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज की। किसकी? प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट क्या है? ये व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड। सर ये तो सेम ही है। किसकी सेम है? बताओ। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जैसी है। तो हाँ सेम है। ये क्या है? ये है सोल्यूबल इन वाटर। और व्हाइट कलर का कौन सा था? बेकिंग सोडा का कलर भी कौन सा था? व्हाइट कलर का था। बेकिंग सोडा इज आल्सो व्हाइट कलर्ड। तो येलो कलर का कौन सा था? सर येलो कलर का तो ब्लीचिंग पाउडर था। तो ये कलर अपने को मालूम होना चाहिए। सेकंड है सोल्यूबल इन वाटर, अंडरस्टैंड। सेकंड अगर अपने देखें तो बेकिंग सोडा क्या था? लेस सोल्यूबल इन वाटर। थर्ड, इफ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट bleaching powder, then we find that bleaching powder is soluble in a cold water, that is soluble in a cold water, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, ठीक है दोस्तों। बेसिक नेचर का एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर दैट वी हैव ऑलरेडी रीड। फोर्थ जो है वो कौन सा है कि जब आप लोगों ने क्या फॉर्म कर लिया? Na2CO3 डॉट 10H2 when you have already formed sodium carbonate decahydrate, it means washing soda, and when you again heat it, then 10 molecules of water will be vaporized। ये जो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलिन है ये क्या हो जाएंगे? यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। क्या रह जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो यही रह जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? सोडा एस। क्या बोलेंगे इसे? सोडा एस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? सोडा एस बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसे? सोडा एस बोलेंगे। यानी कि जब आप इसको दोबारा गर्म करते हो और गर्म करने के लिए डेल का साइन लगा दिया तो क्या बनती है? सोडा एस बनती है। क्या बनती है? सोडा एस, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो वहां से बाहर चले जाते हैं। तो ये गाइस इसकी प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद मैं लिखने जा रहा हूं इसके यूजेस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी ज्यादा इजी है। फर्स्ट है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सेकंड है सोल्यूबल इन वाटर है, थर्ड इसका एक्वस सॉल्यूशन जो बेसिक नेचर का होता है, फोर्थ है अगर आप इसको हीट करो तो ये सोडा एस अपने को अवेलेबल करवाता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि ये भी व्हाइट कलर का होता है। बेकिंग सोडा इज आल्सो व्हाइट कलर्ड, sodium chloride is also white colored, sodium hydroxide which is also known as caustic soda is also white colored, and bleaching powder is a yellow colored that have also a specific characteristic odor। bleaching powder की specific odor भी होती है, ठीक है, महक होती है, स्मेल होती है। सेकंड है bleaching powder ये washing soda that is soluble in water, baking soda is less soluble in water, bleaching powder is a soluble in cold water, अन्यवच सोडियम हाइड्रोक्साइड which is also known as a caustic soda। मैंने अभी आपको बताया था caustic soda बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका फॉर्मूला है NaOH। और ये सोपी टच का होता है। जब आप इसको टच करते हो साबुन की तरह लगता है। जिस टाइम अपने क्लासेस लगाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये साबुन की तरह कैसे लगता है। मैं आपको हाथ में लगा के दिखाऊंगा, आपको मालूम हो जाएगा साबुन की तरह होता है ये,
ठीक है, सोप पे टच होता है इसका, तो दैट इज आल्सो soluble in water, highly soluble in water, and sodium chloride is also, which is also known as table salt, domestic salt is also soluble in water. Understand guys? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी जो एक्वा सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होता है, और जो बेकिंग सोडा होता है उसका भी एक्वा सॉल्यूशन किसका होता है, बेसिक नेचर का होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, वो तो क्या है, सॉलिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहां कोई बदलने वाली बात नहीं होती। नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं इसके यूजेस। यूजेस कोई खास नहीं है, ठीक है, यूजेस कोई खास नहीं है। फर्स्ट इसका यूज करते हैं किसमें, टेक्सटाइल, पेपर, सोप इंडस्ट्री में, ठीक है। इससे क्या बनती है, वॉशिंग सोडा है, तो इससे क्या बनती है, सोप बनती है। किससे बनती है, सोप बनती है। और सोप और किससे बनती है, सोप बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं सोप बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड, सोप बनाने के लिए यूज करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। क्लीनिंग में इसका यूज होता है, तो सर ये तो सेम चीज चल रही है, हाँ भाई सेम, बस सोप का यूज क्लीनिंग में करते हैं। फोर्थ, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा बनता है इससे, आप इसके हेल्प से कास्टिक सोडा बना सकते हैं। आप इसकी हेल्प से बेकिंग सोडा बना सकते हैं। आप इसके हेल्प से बोरेक्स बना सकते हैं। अब ये बोरेक्स क्या सिस्टम है, BOREX, बोरेक्स क्या सिस्टम है। बोरेक्स एक तरह का ग्लास है, एक्सेट्रा। बोरेक्स एक तरह का क्या है, ग्लास है। सर ये ग्लास हमने पहली बार सुना है, यस आई नो दैट बोरेक्स आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। बोरेक्स इज ए ग्लास दैट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी apparatus। जो लेबोरेटरी apparatus होते हैं, वहां के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दैट आर फॉर्म्ड बाय बोरेक्स। अंडरस्टैंड, इट मींस नाउ यू नो दैट वेयर इट इज यूज्ड, कहाँ यूज किया जाता है इसका, कहाँ यूज किया गया है इसको यूज किया गया है लेबोरेटरी में मटेरियल्स बनाने में। इट मींस जो टेस्ट ट्यूब आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में देखी है, दैट इज यूज्ड फ्रॉम बोरेक्स। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स, इसका फॉर्मूला आता है Na2B4O7.10H2O। इट मींस इट आल्सो हैव 10 water of crystalline, 10 molecules of water of crystalline sodium Na2B4.10H2O, that is known as बोरेक्स, ठीक है दोस्तों। और लास्ट लेबोरेटरी एजेंट के तौर पर इसका यूज किया, ठीक है। तो ये अपने इसके क्या कंप्लीट होते हैं, इसके यूजेस कंप्लीट होते हैं, काफी ज्यादा इजी है ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका है, अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों अपना जो साल्ट रहने वाला है, वो आप लोगों ने उसका नाम काफी सुना है, काफी ज्यादा बार सुना है, और अपने बेसिक लाइफ में उसको देखा भी है। तो वो है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है POP। ये तो सुना होगा आपने POP। जो ये व्हाइट कलर यहाँ है, यहाँ है, ये छतों पे करते हैं मेनली, तो जो रूफ्स होती है उन पे करते हैं, वॉल्स पे तो पुट्टी करते हैं, लेकिन जो छत पे होती है, सॉरी यहाँ तो नहीं है, छत पे जो है वो है POP, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है Ca.12H2। इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टल है तो कितना है, हाफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। CaSO4 में कितना होता है, हाफ मॉलिक्यूल होता है। तो सर आधा मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है,
आधा मॉलिक्यूल रियल में आधा नहीं होता, ये होता है 2CaSO4 डॉट H2 ऐसे रहता है, मेन ऐसे कंडीशन में रहता है, यानी कि 2 CaSO4 के साथ एक H2O कनेक्टेड रहता है। लेकिन फॉर्मूला अपने यही लिखेंगे, ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। 2 वैसे साथ में रहता है, एक CaSO4 साइड में रहता है, ठीक है। फॉर्मूला इसका यही है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। POP इसका डेली लाइफ में इसका नेम है। अब देखते हैं इसका केमिकल नेम क्या होता है। इसका नेम है केमिकल गाइस है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ठीक है। या फिर एक और नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। दोनों ही नेम आप यूज कर सकते हो, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का, सॉरी कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, ये बनता कैसे है। तो बनने के लिए देखो CaSO4 डॉट 2H2, ये क्या है, ये है सर जिप्सम। क्या है, जिप्सम। क्या है, जिप्सम है। जिप्सम क्या है, CaSO4 डॉट 2H2। इसको जब हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 393 केल्विन पे। कितने पे, 393 केल्विन पे। क्या आपको केल्विन और सेल्सियस के अंदर रिलेशन मालूम है? या सर वी नो दैट कि 273 प्लस, अगर सेल्सियस उसमें ऐड कर दे तो अपना क्या मिलता है, केल्विन मिलता है। क्या मिलता है, केल्विन मिलता है। तो वहां से मालूम चल जाता है कि यहां से समझ गए हो कितना टेम्परेचर होगा। उसके बाद जब हीट करते हैं तो ये क्या होता है, जो हाफ H2O वही रहता है, एंड 1 and 1/2 H2 जो है यहाँ से रिलीज होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 H2, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 H2। वो वहां से क्या होता है, रिलीज हो जाता है। कि यानी कि जब आप जिप्सम को हीट करते हो, व्हेन यू हीट द जिप्सम ऑन 393 केल्विन टेम्परेचर, देन 1 and 1/2 water of molecules, या molecules of water will liberates, go out of this gypsum and we get POP, which formula is CaSO4 dot half H2O, which is also known as calcium sulfate semi-hydrate and calcium sulfate half hydrate, both name of POP. Understand guys? यह हो गया इतना। लेकिन जब आप इसको और कंटिन्यू गर्म करते रहो, और भी कंटिन्यू गर्म करते रहो, यानी कि आपको ये मिल गया क्या, when you already get a POP, ठीक है। फिर भी आप इसको हीट करते जा रहे हो तो क्या होगा, जो थोड़ा बहुत ये वाटर रहा है ये इससे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये बचेगा। ये क्या है, अपनी POP। इसे बोलते हैं डेड ब्रंट प्लास्टिक। इसे क्या बोलते हैं, डेड ब्रंट प्लास्टिक, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, ऑन फर्दर हीटिंग, और भी जब अपने क्या करें, गर्म करें, ऑन फर्दर हीटिंग है POP liberates water molecule and form डेड प्लास्टर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डेड ब्रंट प्लास्टर। अगर इसका पूछा जाता है डेड ब्रंट प्लास्टर को, तो आप पहले डेफिनेशन लिखो, इसके बाद ये रिएक्शन है यहाँ लिखो। तो ये इसकी कुछ बेसिक फॉर्मेशन रिएक्शन थी, किसकी, POP वगैरह की। काफी ज्यादा आपने POP का नाम सुना होगा, और अब आप लोगों ने समझ भी लिया होगा कि जिप्सम जो होता है, जिप्सम से क्या बनता है, POP बनती है।
जिप्सम को जब 393 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं देन वी गेट पीओपी व्हिच फॉर्मूला इज CH4 डॉट हाफ H2O। इसके अलावा हमने बात करें फिर से इसको हीट करना स्टार्ट कर दें when we further heat this POP then we get dead Brent plaster which there is no water of crystalline जो half H2O POP में था वो यहाँ से अब निकल चुका है, वो भी इसमें नहीं रहा, so that is known as dead Brent plaster। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीओपी वगैरह दोस्तों ये जिप्सम वगैरह वही है जो जिप्सम अपने यहाँ पल्लू के पास ब्रह्मसर वगैरह निकलता है, ये वही जिप्सम है। हालांकि अलग क्वालिटी होती है प्योरिटीज के बेसिस पे, बट ये जिप्सम यही निकलता है और काफी ज्यादा मतलब इस ये इलीगल चलता है और इसी वजह से अपने यहाँ बाहर निकलते हैं तो धन्नासर ब्रह्मसर यहाँ जो फैक्ट्रीज लगी है वहाँ इन्हीं की फैक्ट्रीज लगी है काफी ज्यादा, तो काफी ज्यादा इसके अंदर क्या है पैसा है, इसीलिए लोग इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके यूजेज पे। प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये क्या है, वाइट ग्लोसी मटेरियल है, वाइट ग्लोसी मटेरियल है, इजी थिंग है, राइट वाइट कलर का होता है, ग्लोसी मटेरियल है, ग्लोसी होता है, मालूम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बेसिक आप लोग देख के इसको बता देते हो सर, और जिस चीज ने देखा है वो कहेगा सर ये तो हमें मालूम है वाइट ग्लोसी मटेरियल का होता है। सेकंड, जब आप इसमें वाटर ऐड कर देते हो, क्या ऐड कर देते हो, वाटर ऐड कर देते हो, जैसे कि अपने यहाँ जो मेसन्स आते हैं इस पीओपी को करने वाले, तो वो क्या करते हैं कि इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं और ये क्या हो जाता है, उसके बाद ये फिर से क्या बन जाता है, जिप्सम। लेकिन जिस टाइम ये जिप्सम बनता है, अब जो बन रहा है वापस ये काफी ज्यादा सॉलिड और हार्ड मटेरियल बन जाता है, दीवारों पे वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो क्या लिखेंगे अपने, लिखेंगे एडिंग ऑन वाटर इट विल बी हार्ड एंड solid material after 15 to 20 minutes। वाटर ऐड करने के 50 to 20 मिनट के बाद ये क्या हो जाता है, ये हार्ड और सॉलिड हो जाता है। ये बस इजी सी इसकी क्या है, दो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वाइट ग्लोसी मटेरियल है, सेकंड है वाटर ऐड करने पे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड और सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। काफी इजी है ये, अपने लोग बेसिक लाइफ में भी अपने इसको जानते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने करते हैं इसके यूजेस। यूजेस क्या रहने वाले हैं गाइस, यूजेस देखो, फर्स्ट तो यूज किया जाता है इसका डेकोरेशन के लिए। ठीक है, डेकोरेशन के लिए कैसे, घर पे पीओपी करते हैं, क्यों करते हैं, सुंदर लगने के लिए करते हैं, और उसका कोई खास यूज नहीं है, सुंदर लगने के लिए इसका यूज करते हैं। सेकंड, यूज plaster to join broken bones, जुड़ी हुई जो हड्डियां होती है, ठीक है, उनको सॉरी जुड़ी हुई तो क्या, सॉरी गाइस, जुड़ी हुई हो तो क्या जोड़ेंगे, जो ब्रेक हो चुकी है, जो ब्रोकन बोन्स हैं उनको वापस ज्वाइन करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हालांकि रियल में इसका यूज उस लिए नहीं करते,
आपको मालूम होगा कि इसमें जो बोन्स होती है, अपनी जो बोन्स है, ये अपने आप जुड़ती है, इसमें डॉक्टर वगैरह का कोई रोल नहीं होता वैसे तो, कोई खास रोल नहीं होता, वो खुद जुड़ती है। बाई चांस आपका हाथ टूट गया है, आप कुछ मत करो, लेटे रहो घर पे, महीनों महीने हैंड को सीधा रखो, उल्टा कैसे भी रखो, आपकी बोन्स खुद ही ऐड हो जाती। लेकिन वो ऐड कैसे हो वो मालूम नहीं है, वो जैसे था वैसे वैसे ऐड हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हो तो क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। हो सकता है हैंड जो है वो आगे तो इस तरह पीछे चलना स्टार्ट हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम आगे हो जाए, इस तरह हो जाए, यहाँ ना हो, ऐसे ना हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स कैसे भी हो सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, उसको मतलब ऐसे रखते हैं, ऐसे करके रखते हैं, यहाँ मतलब वो लगा देते हैं ऐसे, जिससे वो स्टेबल रहता है यहाँ से, फिर वो उसी कंडीशन में क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो इसका यूज क्यों करते हैं, तो वैसे तो इसका यूज करते हैं, यूज प्लास्टर टू स्टेबल द ब्रोकन बोन्स। रियल में तो यूज इसका ये है, लेकिन बुक्स वगैरह में यूज ये चलता है। रियल में यूज इसका ये है कि स्टेबल रखने के लिए, और वैसे इसका यूज ये चलता है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ऊपर वाले को इसी भी पर्पस में लिया जाता है, ठीक है। स्टैचू वगैरह बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए, ठीक है, आपने पीओपी के बने हुए काफी स्टैचू देखे होंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है, कहाँ यूज करते हैं इसका, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं इसका, यूज करते हैं डेंटिस्ट। सर डेंटिस्ट कहाँ यूज करते हैं, डेंटिस्ट जैसे बाय चांस आपके दांत टूट गए हो, क्या हो गए हो, दांत टूट गए हो, आप लोग बोखे हो चुके हो पूरी तरह, ऐसे 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 मतलब अपने आप हो रहा है कुछ, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो कुछ है और निकल कुछ ही रहा है, आप लोग चने खाने की कोशिश कर रहे हो तो बस आपके मुंह से पानी गिरता जा रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, इतने अच्छे चने नहीं खा सकते, कोई बात नहीं दोस्तों। तो डॉक्टर क्या करता है, नकली दांत लगाता है। नकली दांत लगाने के लिए जो आपके ऑलरेडी सेट है, जो आपका जो है ऊपर वाला नीचे वाले दोनों, इन दोनों का जो साइज मेजरमेंट करता है, वो उनकी शेप जो मेजरमेंट करता है वो इसी के हेल्प से करता है, और उसके बाद में इसी के साइज और शेप से क्या करता है, वो आपके नए दांत, नकली दांत बनाता है। तो इस तरह डेंटिस्ट इसका यूज करता है। तो ये अपने गाइस शार्ट्स कंप्लीट होते हैं। शार्ट्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कांग्रेचुलेशन गाइस, अपने शार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो इन शार्ट्स के साथ अपनी क्लास भी आज यही कंप्लीट होती है दोस्तों। आज सॉरी, ये जो क्लास है वो आज की डेट में ही रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि मच्छर बहुत हो गया दोस्तों, फैन ऑन कर नहीं सकते, बिकॉज फैन ऑन करने से फैन की आवाज डिस्टर्ब करती है। एक दोस्तों क्लियरिटी का काफी आप लोगों का जो है वो पजल हो रहे हो आप लोग, सॉरी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट देखें कुछ ना देखें, फिर मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मेंशन कर दूंगा मैं कि क्लियरिटी क्या होता है कि आप लोग साइड में 3 डॉट पे जाके क्लिक करते हो, तो हाँ आजकल क्या है, यूट्यूब ने इससे लॉकडाउन के अंदर सिस्टम कर रखा है कि 480 से ज्यादा क्लियरिटी आप अपलोड नहीं कर सकते, और आपके फोन में भी इससे ज्यादा क्लियरिटी चल नहीं सकती। और टेक्निकल इश्यू की वजह से गाइस कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग देखना, हम लोगों ने कलर्ड चौक यूज किए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कलर्ड चौक आपको अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रखे हैं, हम लोग उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं उन बग्स को, बट अभी तक हम लोग सक्सेस नहीं हुए हैं, आने वाले टाइम में हो जाएंगे। हमें हौसला है, कहा भी जाता है रख हौसला, वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर मत बैठ जाना, जिंदगी का मुसाफिर, जिंदगी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो वही बात है, हम लोग जरूर उसको एक दिन फिक्स कर लेंगे और आपको बेहतरीन क्वालिटी अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन इस टाइम की क्वालिटी गाइस काफी अच्छी है, आप 3 डॉट्स पे जाओ, वहां पे आपको क्वालिटी जो ऑटो कर रखी है 360 पे वहां क्लिक करो, और 420 पे जाओ, वहां से आपको काफी अच्छी आवाज काफी अच्छी क्लियरिटी दिखाई देने लग जाएगी। मेरे हिसाब से हो सकता है मैथ की क्लासेस जो है वो दूसरे बोर्ड पे चल रही है, तो वहां कुछ क्लियरिटी से रिलेटेड जो है वो डिस्प्यूट्स किए जा सकते हैं, बट देयर इज नो काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन आवर क्लास रियल रिलेटिंग टू क्लियरिटी। क्लियरिटी काफी अच्छी है, और राइटिंग तो अपनी थू गजब है। तो दोस्तों, और इसके बाद आवाज जो है, साउंड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप, कई बार क्या होता है कि कुछ एक प्रॉब्लम की वजह से साउंड ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाती, तो उस टाइम भी आप ईयरफोन का यूज कर लिया करेगा, ठीक है, या फिर ऐसी जगह बैठे करें जहां पे कोई और एक्स्ट्रा साउंड ना हो, एक्सटर्नल साउंड कम हो, तो वहां भी अच्छा रहेगा। बाकी हम काफी ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए,
और धीरे धीरे आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट क्लियरिटी, बेस्ट टू बेस्ट साउंड क्वालिटी आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। और आज दोस्तों हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, सुबह के टाइम में लाइव जुड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा थैंक्स, बहुत ही ज्यादा आपका आभार रहेगा। और आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपनी जिंदगी के इस कीमती क्षणों में से कुछ कीमती क्षण हमें दिए, हम आप लोगों के बहुत 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 ज्यादा आभारी हैं। और ये ही मत भूलना 24 को एक बार अपने फिर से ओनली आप लोगों के लिए, ओनली स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से हम लोग लाइव आएंगे आप लोगों के लिए कुछ और भी लेटेस्ट न्यूज के साथ, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आगे वाले डेट 24 को हमारे साथ सुबह 11:10 पर लाइव आना फिर से नया बोले। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में इसी लेसन के कुछ लास्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के दोस्तों गुड बाय, थैंक्स।